दोस्तों साथियों, सोते हुए चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने कर दिखाया एक और कमाल। इस कारनामे को देखकर अमेरिका को भी विश्वास नहीं हो रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 4 सितंबर के दिन हमारे चंद्रयान-3 को इसरो के वैज्ञानिकों के द्वारा रेडियो सिग्नल के जरिए स्लीप मोड में डाल दिया गया था। इस प्रक्रिया में पहले चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में डाल दिया गया था। उसके कुछ घंटे के बाद प्रज्ञान रोवर को भी स्लीप मोड में डाल दिया गया था। साथ ही प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर की पोजीशन को ऐसे ही किया गया था कि जैसे ही 22 सितंबर को चांद पर सूरज निकले तो सीधा उसके सोलर पैनल पर सूरज की रोशनी पड़े, जिससे कि वो दोबारा जग सके और अपने मिशन को दोबारा से पूरा कर सके। लेकिन फिर भी सोते हुए चंद्रयान-3 ने एक ऐसा कमाल कर दिखाया है जिसे देखकर दुनिया भर के वैज्ञानिक दंग रह गए हैं और उन्हें चंद्रयान-3 के कारनामों पर यकीन नहीं हो रहा है। चंद्रयान-3 ने ऐसा कौन सा कारनामा किया है, इसे जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहे। इसरो के वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में डालने से पहले एक और कमाल कर दिखाया था, जिसमें चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर के चारों थ्रस्टर्स यानी इंजन को चालू करके इसे 30 से 40 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ उठाया जाता है और उसके बाद उसके स्थान को चेंज करके इसे दूसरी जगह पर लैंड कराया जाता है। दोस्तों साथियों, आपको जानकारी के लिए बता दें, चंद्रयान-3 के लैंडर को दोबारा से उड़ने के लिए नहीं बनाया गया था। इसका मकसद सिर्फ एक बार चांद के सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना था। उसके बाद वहां पर जानकारियां जुटाकर और साथ ही प्रज्ञान रोवर की जानकारी को धरती तक सफलतापूर्वक पहुंचाना था। दोस्तों साथियों, यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक जीत थी, क्योंकि ऐसा इतिहास में किसी भी देश ने नहीं किया था। आपको बता दें कि चांद की धरती पर ऑक्सीजन को भी खोज लिया है। चांद की धरती पर ऑक्सीजन का मिलना किसी खजाने से कम नहीं है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि इंसान को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन कितना ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि चंद्रयान-3 चांद पर हाइड्रोजन की खोज नहीं कर पाया, जबकि इसके साथ साथ और भी कई सारे तत्वों की खोज किया है, जिनमें सल्फर, एल्यूमिनियम, आयरन, टाइटेनियम, क्रोमियम, कैल्शियम, मैग्नीज और सिलिकॉन शामिल है। दोस्तों साथियों, चंद्रयान-3 ने पहली बार चांद पर सल्फर की खोज किया है। इससे पहले किसी भी देश ने चांद की धरती पर सल्फर की खोज नहीं की थी। चांद पर सल्फर का पाया जाना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे भविष्य में मंगल मिशन के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा। लेकिन इसी बीच अमेरिका देश को यकीन नहीं हो रहा था कि भारत ने चांद पर चंद्रयान को भेजा है या फिर केवल एक मनगढ़ंत कहानी है। अमेरिका के वैज्ञानिकों में हड़कंप मचा हुआ था कि शायद भारत ने कोई चंद्रयान मिशन नहीं भेजा है। इसलिए चांद के ऑर्बिट में घूम रहे नासा के एक सैटेलाइट ने चांद के दक्षिणी ध्रुव की एक तस्वीर नासा के वैज्ञानिकों के पास शेयर की है, जिसमें हमारे भारत के चंद्रयान को साफ साफ देखा जा सकता है कि वो चांद की धरती पर कैसे खड़ा हुआ है। हालांकि ये तस्वीर जब ली गई थी तब हमारा चंद्रयान-3 सो चुका था और उस समय चांद के दक्षिणी ध्रुव पर रात हो चुकी थी। आपको होलो के अंदर जो पॉइंट दिख रहा है वो हमारा विक्रम लैंडर है, जिसे साफ साफ देखा जा सकता है। इस तस्वीर को देखकर अमेरिका के वैज्ञानिकों को विश्वास हुआ कि वास्तव में चंद्रयान की लैंडिंग दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक की गई है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि हमारे चंद्रयान-3 के साथ ऑर्बिट को नहीं भेजा गया था, क्योंकि चांद की कक्षा में चंद्रयान-2 का ऑर्बिट पहले से ही घूम रहा था और वैज्ञानिकों ने चांद की कक्षा में घूम रहे चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर को ही इस्तेमाल करके चंद्रयान-3 के डाटा को साझा किया था। इसी बीच चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर ने सोते हुए प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर की एक तस्वीर ली है, जिसमें विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर साफ साफ नजर आ रहे हैं। ये बात भी दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान कर रही है कि आखिर जो मिशन साल 2019 में फेल हो गया था, उस मिशन के ऑर्बिटर ने चंद्रयान-3 के साथ कैसे संपर्क बनाया हुआ है। इस समय चंद्रयान-3 का प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर स्लीप मोड में है और जल्द ही 22 सितंबर के दिन इसे फिर से जागकर अपने मिशन को पूरा करना होगा। जैसा कि आपको मालूम होगा कि चंद्रयान-3 के प्रज्ञान रोवर को चांद पर हाइड्रोजन की खोज करना बाकी है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि वो प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर का चांद पर फिर से जागना नामुमकिन सा लग रहा है, क्योंकि इस समय चांद का तापमान लगभग -250 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है।
और ऐसे में चंद्रयान 3 के उपकरण का सही सलामत रहना ये बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर में बैटरी लगी हुई है, जिस बैटरी को वो चार्ज होने के लिए सूरज की रोशनी का होना जरूरी है। और इस समय चांद की दक्षिणी ध्रुव का तापमान काफी ज्यादा कम हो गया है। गौर करने वाली बात यह है कि वैज्ञानिकों ने इसकी बैटरी में काफी ज्यादा इंसुलेटर का इस्तेमाल किया है, जिससे कि ये इतनी ठंडी में भी सही सलामत वही रहे। लेकिन -250 डिग्री सेल्सियस की ठंडी को झेल पाना इतना भी आसान नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर की बैटरी सही सलामत रही तो फिर चांद पर एक्सपेरिमेंट को शुरू किया जाएगा और इस बार हाइड्रोजन की तलाश की जाएगी। अब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर 22 सितंबर के दिन सूरज निकलेगा और सूरज की पहली किरण पड़ने के बाद प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर जाग उठेगा। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के सारे आउटपुट सिग्नल को ब्लॉक कर दिया गया है। सिर्फ विक्रम लैंडर के इनपुट सिग्नल को चालू रखा गया है, ताकि जब 22 सितंबर के दिन चांद पर सुबह हो तो वैज्ञानिकों के द्वारा रेडियो सिग्नल के जरिए दोबारा से चंद्रयान को जगाया जा सके। और अगर विक्रम लैंडर सही सलामत रहा तो रेडियो सिग्नल का जवाब वापस धरती पर आएगा। दोस्तों, ये वीडियो में जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके, और अपने इस भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका शुक्रिया।